हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेनो बाई प्रदीप मेहरा। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पी बी टी डी जे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम तक ये 6 टॉप्स पढ़े थे। टी लाइट होता है, डी डार्क होता है, टी लाइट होता है, डी डार्क होता है, जे लाइट होता है, जे डार्क होता है। आज फ्रेंड हम लाइट ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट करेंगे, डार्क ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि कमेंट आया था कि हमें जो डार्क है वो ब्लैक पेन से करना है, लाइट जो है ग्रीन पेन से करना था। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था देखने में बच्चों को, तो इसलिए हम चेंज करेंगे। वोवल फ्रेंड हमने पढ़े दो, लॉन्ग वोवल ए और शॉर्ट वोवल। इसमें किसी को डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म पढ़ी हमने, किसी भी लेटर को छोटा करना। इसमें वोवल का कोई यूज नहीं होता, बिना वोवल के हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना है और इनको याद करना है। आगे चलते फ्रेंड, आज का टॉपिक फ्रेज। फ्रेज, फ्रेज मीन्स जोड़ना। किन्हीं दो लेटर को जोड़ना, किन्हीं दो शॉर्ट फॉर्म को जोड़ना, बिना पेन उठाए हमें जोड़ना है। एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे टू डू, यहाँ पे लिखा टू और डू। बट विच, बट विच। टू का ये सिंबल होता है फ्रेंड छोटा, डू का डार्क होता है। लाइट करेंगे हम, टू लाइट ग्रीन से रिप्रेजेंट करेंगे, डू डार्क ब्लैक करेंगे। बट विच, दोनों लाइट होते हैं फ्रेंड, हम ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट करेंगे, बट विच। अब इनको देखते हैं। टू डू, बीच में देखो फ्रेंड डैश का निशान आ रहा है, डैश। डैश रिप्रेजेंट दो लेटर को ज्वाइंट करना बिना पेन उठाए। डैश का मतलब कि बोलने वाला सेंटेंस को स्पीडली बोलेगा, जैसे कि टू डू। अगर इसमें डैश नहीं है तो हमें गैप दे के बोला जाएगा, जैसे कि टू डू, टू डू, टू डू। जब स्पीडली आवाज आ रही है टू डू, तो बिना पेन उठाए हमें लिखना है। देखते फ्रेंड कैसे लिखा जाएगा। ये टू का सिंबल ये होता है लाइट, डू डार्क होता है, बिना पेन उठाए लिखना हमें फ्रेंड। मैं दो पेन यूज कर रहा हूं तो मेरे को ये उठाना पड़ रहा है, आप पेंसिल का यूज करना है आपको और बिना पेन उठाए करना। टू डू, जब डैश आ जाए, बोलने वाला स्पीड से बोले तो लेटर को बिना पेन उठाए लिखना है। टू डू, इसमें आराम से बोलेगा, स्पेस दे के बोलेगा, कोई डैश नहीं आएगा, तो हम इनको अलग अलग लिखेंगे, जैसे कि टू डू। डैश है तो इकट्ठा लिखा, बोलने वाला स्पीड से पढ़ेगा। डैश नहीं है, बोलने वाला स्पेस देके पढ़ेगा। टू अलग, डू अलग, इसमें कोई डाउट फ्रेंड। उसी तरह बट विच, डैश आ रहा है, डैश रिप्रेजेंट ज्वाइन करना बिना पेन, बिना पेन उठाया।
तो ये बट लाइट होता है, बिल्कुल सीधा छोटा सा, चेक का पूरा सिंबल, बट बीच। अगर कोई डैश नहीं है तो बोलने वाला बिना आराम से बोलेगा बट विच। तो ये सिंबल बट का, कोई डैश नहीं है तो दोनों को अलग अलग लिखना है सेपरेट करते हुए। तो ये था फ्रेंड फ्रेज मीन्स के जोड़ना। इसमें कोई डाउट आए आपको? डाउट आए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम आप एक मिनट पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड, रूल्स ऑफ द। द, हमने द का सिंबल पढ़ा था कुछ शॉर्ट फॉर्म में। ये जो डॉट लगता है यहाँ पे, इसको द से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, मतलब कि फुल स्टॉप वाला डॉट। रूल ऑफ द मीन्स की द होते हैं तीन प्रकार के, थ्री टाइप ऑफ द। कौन कौन से द होते हैं? एक तो ये हो गया, तीनों देखेंगे। एक द, ये वाला यहां पे लिख दिया मैंने। दूसरा, ये वाला जिसकी डायरेक्शन नीचे आ रही है, छोटा सा टिक, कॉमा कॉमा। तीसरा फ्रेंड, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, छोटा सा टिक। एक नीचे आ रहा है, दूसरा ऊपर जा रहा है। तो कब कब ये यूज होंगे, किस कंडीशन में कौन सा दा लगाना है? ऐसा नहीं है कि हमारी मन में जो इच्छा है हमने उठा के वो लगा जाता ना, नहीं। कंडीशन डिपेंड करेगी कि कौन सा दा हमको लगाना है। तो फ्रेंड हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये हो गया अपवर्ड दा, और ये हो गया डाउनवर्ड दा। फ्रेंड देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहला, दूधा, एकदा, टूदा, पेड़दा, पेजदा, रूदा, पेदा, विचदा और बीदा। ये फ्रेंड अपने एग्जाम्पल है। जब भी द डैश के साथ आता है, डैश के साथ, जैसे कि सब में डैश लगा हुआ है, जब भी द डैश के साथ आएगा, मतलब कि द से पहले अगर डैश आ रहा है, तो मतलब कि हम इनमें से कोई सा द लगाएंगे।
जब भी दा के साथ डैश आता है तो हम इनमें से कोई सा दा लगाएंगे। कंडीशन कब कौन सा लगाएंगे, इसमें भी कंडीशन है कि अपनी इच्छा से हम कुछ नहीं लगा सकते। देखेंगे कि कब ये अपवर्ड दा लगेगा, कब डाउनवर्ड दा लगेगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा है, आप थोड़ा अपने आगे सीखते हैं फ्रेंड कि कैसे लगेगा, कौन सा दा किस कंडीशन में लगेगा। ये है फ्रेंड 90 डिग्री का, मान के चलो इसको 90 डिग्री। जिस भी लेटर की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ रही है, जिस भी लेटर की डायरेक्शन लेफ्ट साइड से आ रही है, किस किस लेटर की डायरेक्शन लेफ्ट साइड से आ रही है, पी, बी और कुछ शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म जैसे कि टू भी ऐसे लिखा जाता है इस तरीके से। तो जिस भी लेटर की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, यहां पे आया, यहां पे टच किया लेटर, इस लाइन ने यहां पे टच किया, टच करने के बाद इधर को आ गया और इसने एक एंगल बना दिया जिधर कम एंगल बन रहा हो। अगर इधर की बात करते हैं तो इधर ज्यादा एंगल बन रहा है, जिधर कम एंगल बन रहा हो। तो जिस भी लेटर की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे टच हुआ, टच होने के बाद नीचे की तरफ आ गया, नीचे कौन सा डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे इधर अगर कोई लेटर ऐसे आ रहा है तो वो डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड मतलब कि ये वाला डाउनवर्ड दा। जिस भी लेटर की डायरेक्शन ऐसे है, टच होने के बाद नीचे की तरफ आएगा फ्रेंड, जिधर कम एंगल बन रहा होगा। तो फ्रेंड देखिए एग्जाम्पल में देखो, पी, पी लाइट होता है, ग्रीन पेन यूज करेंगे। पी लेटर की डायरेक्शन सेम है, जैसे ये लेटर आ रहा है उसी तरह ये लेटर है। यहाँ पे लाइन के टच हुआ, टच होने के बाद मैंने बताया नीचे की तरफ आएगा, तो अपना नीचे की तरफ लेना है छोटा सा, पूरी लेंथ नहीं लेनी, छोटा सा लेना है। ठीक, तो देखो इधर कम एंगल बना और बाहर की तरफ ज्यादा है। तो जिस भी लेटर की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, लाइन के टच होने के बाद नीचे की तरफ आएगा, तो ये लगाया। पी के बाद में ए आ रहा है तो पी के बाद में ए लगा रही, तो ये हो गया फे द। अब इसी वाली लाइन को पकड़ लेता है कि किन किन लेटर में ये वाली लाइन आ रही है। टू द, टू ऐसे आया, द नीचे की तरफ आ गया, टू द। बे द, बी ऐसे आया, द ऐसे चला गया। बी द, बी ऐसे आया, टच हुआ, नीचे आया। तो में कोई वोवल ले लेते हैं तो मैंने कोई वोवल नहीं लगाया, ये वर्ड था, पूरा वर्ड था तो मैंने आप सोच रहे होगे कि पी भी तो ऐसे स्टार्ट होता है, इसमें क्यों नहीं बनाया। इसका मैं आपको थोड़ी देर रूल बताऊंगा कि मैंने नहीं। आगे चलते फ्रेंड, बिल्कुल सीधे लेटर, बिल्कुल सीधे लेटर कौन कौन से होते हैं, टी, डी और शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म जैसे कि टीट हो गया, टू हो गया। और इधर से राइट साइड से कौन से लेटर आते हैं फ्रेंड, च हो गया, सी एच हो गया और जे हो गया। और लाइक शॉर्ट फॉर्म, इन दो कंडीशन में, इन दो कंडीशन में द ऊपर की तरफ जाएगा, टच होने के बाद ऊपर जाएगा द। एक कंडीशन में, पीबी वाली कंडीशन में द नीचे आएगा, और इन दो कंडीशन में टी डी जय जय, दो कंडीशन में द ऊपर की तरफ जाएगा और डाउ एक कंडीशन में नीचे आएगा, पीबी कंडीशन में
और टी डी चैज में द ऊपर कब जाएगा, मतलब ऊपर कौन सा जाता है, अपर द, तो मतलब कि ये वाला लगेगा। बनाते फ्रेंड, डू डार्क होता है, ब्लैक पेन यूज करेंगे, डू द। इट लाइट होता है, ग्रीन पेन यूज करेंगे, इट द। हु द, विच द। अब हम इनको पकड़ते हैं, पेड़ को और पेज द, पेड़ द, पेज द, बस ये दो। एक चीज नोटिस करना फ्रेंड कि जो जो मैंने सिंबल बनाए हैं ना, उनमें सिर्फ एक एक स्ट्रोक आ रहा था, एक एक वर्ड आ रहा था, ओनली वन वर्ड। इसमें पी आ रहा है, ओनली डी आ रहा है, टी आ रहा है, टी आर टू आ रहा है। इनमें सिर्फ एक एक लेटर आ रहे थे। लेकिन पेज द, पी और जे, ये पेज, पी, डी, ये पेड़, इनमें आगे दो लेटर, दो स्ट्रोक आगे। तो अब हमें पी के अकॉर्डिंग, मतलब कि फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग नहीं चलना। अब हमें ये देखना है कि द से पहले कौन सा लेटर आ रहा है यहाँ। तो ध्यान देना फ्रेंड, द से पहले यहाँ पे आ रहा है जे, और यहाँ पे द से पहले आ रहा है डी। जे आ रहा है और टी आ रहा है। तो फ्रेंड जे तो राइट साइड से आता है, तो द ऊपर जाता है। डी बिल्कुल सीधा आता है, तो द ऊपर जाता है। तो इन दो कंडीशन में ये यहीं से मैच हो रही है, टी डी चेंज है, इनमें द अपर जाता है। तो हमें अब स्टार्टिंग करना है, देखते हुए हमें देखना है कि द से पहले कॉन्सोनेंट कौन सा है। द से पहले यहाँ पे लेटर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग द जाएगा। अब नेगी स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग, सिंगल सिंगल वर्ड होते हैं उसमें स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग, दो वर्ड आ जाए, तीन वर्ड आ जाए, तो द से पहले लेटर देखना है कि कौन सा वर्ड है। तो अब हमें डी के अकॉर्डिंग चलना है, तो डी बोलता है कि द ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टेट है, बिल्कुल सीधी लाइन में द ऊपर जाता है। इधर जे आ रहा है, तो जे ऐसे आता है तो द ऊपर जाता है, तो इसमें जा ऊपर की तरफ जाएगा द। डाउट फ्रेंड, एक कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में द नीचे आता है, डाउनवर्ड द। दो कंडीशन में द जाएगा ऊपर। मेरे हिसाब से फ्रेंड कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर डाउट आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं अपने नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, उसमें कोई डाउट आए तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। आगे चलते फ्रेंड। फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। अंग्रेजी में फुल स्टॉप लाइन पे बनता है, लेकिन वो तो यहाँ पे दा का सिंबल आ जाता है। तो हमें फुल स्टॉप को शॉर्ट एंड के अंदर इस छोटे से क्लोज के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन मार्क को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज फ्रेंड, जो अकेला दा बच जाता है, मैंने तीन दा में से दो ही दा बताए, अकेला दा जब भी अकेला है किसी भी लेटर में, उसके आगे पीछे कोई डैश ना हो, हमेशा अकेला खड़ा रहे, जहां पे दा वहां पे हमेशा आपको स्टॉप लगाना है। तो ये थी फ्रेंड आज की क्लास। आपको ये दो किताब परचेज करनी है, और इनमें से मैंने आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया है। आपको एक्सरसाइज 1 करनी है, जिसका सॉल्यूशन मैं कल की क्लास में करवाऊंगा। तो आप इन बुक को परचेज कर लेना और एक्सरसाइज करके देखना। कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना आप।
इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम कल करेंगे बोर्ड पे। धन्यवाद।